हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का दूसरा मेथड कर रहे हैं हम, प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड। इससे पहले हम एक मेथड कर चुके हैं, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जिसके अंदर हमने देखा था कि प्राइस में अगर अप डाउन आता है, कुछ भी चेंज आता है, तो डिमांड में कितना चेंज आएगा। डिमांड की इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी, लेस देन 1 होगी या इक्वल टू 1 होगी ऑन द बेसिस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। आज हम देखेंगे कि प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड की हेल्प से हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकाल सकते हैं। जब प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड कम होगी, ये बात तो है, पर कितनी कम होगी अब हम इस मेथड की हेल्प से निकालेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का फॉर्मूला होता है proportionate change in quantity demanded by proportionate change in price, कि प्राइस में चेंज आने से कितना डिमांड में चेंज आया। प्रोपोर्शनेट वर्ड का मीनिंग यहाँ पर है कि प्राइस में अगर 10% से इंक्रीमेंट हो रहा है तो डिमांड के अंदर भी 10% से डिक्रीमेंट होना चाहिए। मतलब कि जितना प्राइस में चेंज आएगा उतना ही सेम प्रपोर्शन में डिमांड में चेंज आएगा। जितना प्राइस के प्रपोर्शन में चेंज है उतना ही डिमांड के प्रपोर्शन में भी चेंज होगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का फॉर्मूला चेंज डेल्टा क्यू बाय क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन पी बाय पी। यहाँ पर डेल्टा क्यू का मतलब है चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा मीन्स चेंज, क्यू मीन्स क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी, Q means quantity, डेल्टा P means change in price और जो नीचे P है डिवाइड बाय P means प्राइस। अब हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये जो डिवाइड का साइन है ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और ये वाला जो फ्रैक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका, P बाय डेल्टा P। अब हम इन डेल्टा को एक तरफ कर लेते हैं, डेल्टा Q बाय डेल्टा P और इंटू P बाय Q। ये हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का फॉर्मूला इन द केस ऑफ प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड। जब हमें सेम प्रपोर्शन गिवन हो कि इतना प्रपोर्शन प्राइस में कम हो रहा है या फिर डिमांड में कम हो रहा है, सेम प्रपोर्शन गिवन है और हमें परसेंटेज मेथड की हेल्प से निकालना है, तो फॉर्मूला लगेगा चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस बाय क्वांटिटी। अब हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल P प्राइस है और Q क्वांटिटी है। प्राइस जब 10 रुपीज़ था तो हम 50 क्वांटिटी परचेस करते थे और जब प्राइस 11 हो गया तो हम 40 क्वांटिटी परचेस करते हैं। तो इसको देखकर कोई नहीं बता सकता कि प्राइस में तो 1 रुपये का चेंज आ गया, डिमांड में कितना परसेंट चेंज आया है। अगर हम इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी देखें तो 10 क्वांटिटी का चेंज हो रहा है, पर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना चेंज आ रहा है ये हमें इस फॉर्मूले की हेल्प से पता लगेगा। चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी में कितना चेंज आया, 50 माइनस 40, 10 क्वांटिटी से वो कम हो गई। चेंज इन प्राइस, प्राइस में कितना चेंज आया, 10 माइनस 11 1। यहाँ पर माइनस प्लस का कोई चक्कर नहीं होता, हमें सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी होती है। अगर वैल्यूज माइनस में आ रही है तब भी हम उसको पॉजिटिव ही लेके चलेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है ही। और P मतलब कि हमारा पहले वाला प्राइस 10 रुपीज़ और Q हमारी पहले वाली क्वांटिटी 50। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। चेंज इन क्वांटिटी 10, चेंज इन प्राइस 1, P की वैल्यू 10 और Q की वैल्यू 50। 0 से 0 कट गई, 10 बाई 5 2। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना निकल के आ गया, 2। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2 निकल के आया है, इसका मतलब कि हम प्राइस में जितना भी चेंज आएगा उसका डबल चेंज क्वांटिटी डिमांड में आएगा। अगर प्राइस
10 रुपीज़ बढ़ेगा तो जो क्वांटिटी है वो 10 का मल्टीपल डबल मतलब कि 20 से कम हो जाएगी। अगर हमें इसको इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज निकालना हो तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा और डिवाइड में यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, तो ये परसेंटेज के फॉर्म में निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 का मतलब है कि इलास्टिसिटी डबल है, जितना प्राइस में चेंज आएगा उसका डबल चेंज क्वांटिटी में आएगा। अब इसको देख के हमें पता नहीं लग रहा था कि कितना चेंज आया है, पर अब हम कह सकते हैं कि ये अगर 10% से बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड 20% से कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें पता लगा कि अगर हमें कि डिमांड में कितना चेंज आया है इस बात का पता लगाना है, तो हम ऐसे इस फॉर्मूले को पुट करके लगा सकते हैं कि अगर डिमांड प्राइस में इतना चेंज आ रहा है तो डिमांड में कितना परसेंट चेंज आया होगा। अब हम कह सकते हैं कि डिमांड में 20% से चेंज आया होगा।